क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। स्पाइडरमैन, बैटमैन, आयरन मैन जैसे अनेकों काल्पनिक किरदारों के नाम तो आजकल की युवा पीढ़ी और बच्चों को भली भांति याद हैं, पर हमारे देश के लिए इन सब से कहीं अधिक उपयोगी और प्रेरणादायक है हेलमेट मैन। अपनी पूरी जिंदगी सड़क सुरक्षा और लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर देने वाले और बीते 8 सालों से 56,000 से ज़्यादा हेलमेट्स अपने खर्चे पर बांट चुके सेवा भाव से ओतप्रोत उस हेलमेट मैन का नाम है राघवेंद्र सिंह। दो 2014 के उस साल ने राघवेंद्र की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। 28 मार्च 2014 को उनके अभिन्न मित्र एक सड़क दुर्घटना के शिकार हुए और अगले महीने 9 अप्रैल 2014 को अस्पताल में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस दर्दनाक हादसे ने राघवेंद्र को पूरी तरह झकझोर दिया। हमें क्या पता था कि एक सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाएगी और इस तरीके से ना जाने ज़िंदगी के लिए मेरा वही टर्निंग पॉइंट था कि इतने मैंने अजीज मित्र को सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही की वजह से हमने इस दुनिया में हमेशा के लिए खो दिया। शुभ नाम? उसका नाम कृष्ण कुमार ठाकुर था। कृष्ण कुमार ठाकुर की अकाल मृत्यु हर माता पिता और समाज के लिए एक चेतावनी भी थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, माँ बाप ने स्कूल कॉलेज की फीस सब कुछ दी, मगर एक हेलमेट देने में चूक कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि लाइफ में एक अच्छा स्मार्ट इंजीनियर बनने से पहले स्मार्ट रोड यूजर नहीं बन पाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई सड़क पर। अपने दोस्त की मौत के बाद राघवेंद्र उसके गांव भी गए, जहां एक लाचार मां जवान बेटे की लाश को अपनी बिलखती आंखों से देखने को मजबूर थी। उसी पल राघवेंद्र ने एक भीष्म प्रतिज्ञा की, अब किसी माँ का पुत्र नहीं खोने दूंगा, और वो भी सिर्फ एक हेलमेट ना होने की वजह से। वहीं से हमने मिशन बनाया और उस माँ को प्रणाम करके निकल पड़ा कि अब किसी भी माँ की कोख का चिराग नहीं बुझने दूंगा। चलिए दोस्त, ना लड़ते हैं और चलते हैं। आज दुनिया वालों को बताएंगे, सबको बचाएंगे। दिल में दोस्त की यादें लिए राघवेंद्र निकल पड़े जिंदगी बचाने के मिशन पर और कर दिया सड़क हादसों के खिलाफ युद्ध का ऐलान। इस युद्ध में हथियार बना हेलमेट और ऐसे जन्म हुआ हेलमेट मैन ऑफ इंडिया का। कि ये भारत के हर लोगों के लिए समस्याएं हैं, तो वहीं से हमने एक शपथ लिया लोगों के जीवन बचाने का, और आज उसी की वजह से हमें हेलमेट मैन के नाम से जाना जाता है। देश भर में होने वाले सड़क हादसों के आंकड़े हेलमेट मैन की इस मुहिम के महत्व को स्पष्ट करते हैं। सड़क हादसों में जो लगभग 4.5 लाख से 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें से 1.5 लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जा रही है, और उसमें 40% जो डेथ हो रही है टू व्हीलर सवारियों के लिए है, कि जो कि इनमें जो 42,000 जो मौत के आंकड़े प्रतिवर्ष होते हैं, ये हेलमेट ना लगाने की वजह से हो जाते हैं। इस प्रकार हेलमेट मैन राघवेंद्र सिंह रोज कई हेलमेट लेकर घर से निकलते और उन बाइक सवारों को हेलमेट दान करते जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक करते। लक्ष्य बस एक, कोई भी कभी भी उनके जिगरी दोस्त कृष्ण कुमार ठाकुर की भांति हेलमेट न पहनने की वजह से अपनी जान न गंवाए। अपने जिगरी दोस्त की दर्दनाक मौत के बाद राघवेंद्र सिंह ने अपना पूरा जीवन परमार्थ को ही समर्पित कर दिया, विशेषकर सड़क सुरक्षा के लिए। फिर अपनी इस मुहिम को और सार्थक बनाने के लिए उन्होंने सुरक्षा को शिक्षा से जोड़ा और नारा दिया, साक्षर भारत, सुरक्षित भारत। हेलमेट न पहनने के चलते अपनी जान गंवा चुके राघवेंद्र के मित्र कृष्ण कुमार ठाकुर का पुस्तकों से बेहद लगाव था।
बहुत उसको पुस्तकों से लगाव भी रहता था रूम पार्टनर, तो वहाँ से मैंने कुछ पुस्तक भी उठाया था और साइंस की जो पुस्तक, मेरे साथ और भी 1-2 लोग थे, साथ में मेरे दोस्त वो चीज़ें गए हुए थे और वही पुस्तक हमने किसी दूसरे बच्चे को दिया हुआ था पटना के अंदर, जो कि मूंगफली चना बेचता था, स्मार्ट इंग्लिश बोला करता था। उस पुस्तक दान से एक प्रेरणादायक घटना घटी। पुस्तक से पढ़ के जब बच्चा जिले में प्रथम स्थान लाया और उसने जब वो कहा कि सर आपके पुस्तक देने की वजह से जो मेरी लाइफ है और एक अच्छा एक अनुभव फील हुआ और मैं जिले में प्रथम स्थान लाया हूँ, तो वो पुस्तक मेरे दोस्त की थी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये संकेत है, तो हम भारत में क्यों ना इसके लिए लोगों तक और बच्चों तक पुस्तक पहुंचाने का प्रयास करें, और वहीं से हमने हेलमेट के साथ पुस्तक का एक अपना मिशन बना लिया। तभी से पुरानी पुस्तक के बदले हेलमेट वाली सोच के साथ हेलमेट मैन ने एक नया नारा दिया। आने वाले भारत सड़क दुर्घटना मुक्त तभी बनेगा जब हमारा देश 100% साक्षर होगा। साक्षर भारत और सुरक्षित भारत। साक्षर भारत और सुरक्षित भारत के इस नारे के साथ कई शैक्षणिक संस्थाएं भी जुड़ने लगी। मिशन का दायरा बढ़ने लगा। इनके साथ मिलकर हमने कई कार्यक्रम किए जो लगातार 2015, 17, 20, 22 लगातार हम करते रहते हैं। इसमें हेलमेट का डिस्ट्रीब्यूशन कई बार करवाया है हमने नॉलेज पार्क में और नोएडा में। कई बार जागरूकता अभियान अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से। पहले हेलमेट लगाना जरूरी है, तभी बाइक स्टार्ट करें। और यही नहीं, आपसे जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको ये जरूर बताएं कि आपके जीवन रक्षा के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए हेलमेट कितना अनिवार्य है। गौरव जी हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं हेलमेट मैन फाउंडेशन के। हम लोग पिछले 6 सालों से जिस 22 स्टेट में हम लोगों ने काम किया है हेलमेट मैन के राघवेंद्र जी के साथ, हमारा काम होता है सर वहाँ के प्रशासन के साथ इनका टाई अप करना, और जो दुर्घटना में हम लोग मदद करते हैं, हेलमेट वितरण काम करते हैं, साथ में प्रशासन के सहयोग से रोड सेफ्टी पे जितने भी होते हैं हम लोग सारे चीज़ों में इनका मदद करते हैं सर। धीरे धीरे कारवा हमारा हर गांव से हर रस से लोग पुस्तक लेके आने लगे और मुझे हेलमेट देने में वो खुशी मिलने लगी। और मिशन आज तक जो पिछले 8 सालों से मैं कार्य कर रहा हूँ, जो 12 लाख पुस्तक पहुँचा करके अभी तक मैं पूरे भारत के 22 राज्यों में 56,000 हेलमेट बांट चुका हूँ। अपनी इस मुहिम के सुनियोजित संचालन हेतु राघवेंद्र ने साल 2020 में हेलमेट मैन फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ का गठन किया है। आशा है कि इस मिशन के पीछे राघवेंद्र सिंह की सोच को लोग समझें, उस पर अमल करें और सुरक्षित रहें। साल 2019 तक राघवेंद्र सिंह की पहचान हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के रूप में बन चुकी थी। हेलमेट के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए हर महीने सैकड़ों हजारों हेलमेट्स मुफ्त बांटने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। तब लोगों में इस जागरूकता के और प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने कुछ अनूठे और नायाब तरीके अपनाए। मुफ्त हेलमेट वितरण और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता की हेलमेट मैन की इस मुहिम की बदौलत कई लोगों की जान भी बची है। उनमें से एक हैं कुलदीप नागर। इनका हेलमेट देने के 3 से 4 दिन बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। दादरी फाटक पे। अब एक्सीडेंट होने के मैंने सोचा यार कि एक्सीडेंट हुआ, हाथ में पैर में चोट, सारे में चोट, मगर जहाँ पे मैंने हेलमेट पहना हुआ था वहाँ पे चोट नहीं थी। तो इनके हेलमेट पहनाने से मेरी ज़िंदगी आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, इन्हीं की बदौलत हूँ, एक इनके हेलमेट पहनाने की वजह से। लक्ष्य वही है, जान बचाना, पर इस मुहिम का स्वरूप बदलता रहा है। वो बच्चे जो मेरे सोशल मीडिया पे, हमने एक वेबसाइट बनाया था helmetmanindia.com, वो लोग मुझे भेजा करते थे और मैं उनके पते पर हेलमेट कुरियर कर दिया करता था। इस तरीके से मैं भारत के पूरे 22 राज्यों में जहां तक मेरा जाना संभव नहीं था वहां तक मेरा मिशन पहुंचने लगा। इस मिशन में इनकी एक भाभी ने काफी मदद की थी। वह करुणामयी भाभी जब कैंसर के चलते दुनिया से विदा हुई, तब उनके श्राद्ध में भी अनोखी श्रद्धांजलि स्वरूप राघवेंद्र ने हेलमेट बांटे। मैं मशाल जलाता रहता हूं, उन आत्माओं को श्रद्धांजलि देता रहा हूं सड़कों पर जहां पे कि मौत के निशान है, और भारत एक हमारा ऐसा देश ये दिखे कि पूरी दुनिया को पता चले कि भारत सड़क हादसों के खिलाफ जाग चुका है और पूरी दुनिया तक भी जागरूकता पहुंचा रहा है। मशाल जलाते हैं, समय समय पर लोगों के पास जाते हैं और जागरूक करते हैं कि सर आपको हेलमेट पहनना चाहिए जब भी आप 2 व्हीलर चलाते हो, या अगर आप
4 व्हीलर में बैठते हो तो आपको चारों लोगों को, जितने भी सीट में गाड़ी में बैठे हुए हैं, सभी सीट बेल्ट जरूर लगाएं। मसाल जुलूस निकालते हैं 6:30 से 9:30 तक, और 150-200 लोगों को, लेडीज भी रहती हैं, रोक रोक के गाड़ियों में उतार ले। कुछ लोग अपने आप आ जाते हैं, हम लोग पीछे कानवा बनता जाता है। 10 लोग शुरू हुए, 100 लोग हो गए। एक और अनूठा तरीका है सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों की पहले फोटो खींचना, फिर डराने की बजाय प्यार से समझाना। मतलब जिसने हेलमेट नहीं पहन रखा, बेल्ट सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, उस फोटो को खींच के भाई के व्हाट्सएप पे भेजे। उस पर हमने क्या किया, भाई के पास व्हाट्सएप पहुंचा, उसमें एड्रेस वेड्रेस सब चीज़ निकाली और उनके घर तक हमने हेलमेट पहुंचाया। देखता हूँ कि किस तरह से टाइप्स करने हैं, लोगों पे कहाँ कहाँ रैलियाँ निकलवानी है, हमें मशाल यात्राएं करनी है, लोगों को किस तरह से मोटिवेट करना है रोड सेफ्टी के ऊपर। अर्थात मिशन है सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना, उनकी जान बचाना, या तो सचमुच फूल देकर या इतने प्यार से समझाना कि मानो मुंह से फूल बरस रहे हों। यह जानना भी काफी दिलचस्प होगा कि यह हेलमेट मैन मूलतः कहां का रहने वाला है, किस परिवार से है। सड़क सुरक्षा और साक्षरता के इस परमार्थ मिशन में इनका परिवार कैसे और कितना साथ देता है, आइए जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। उम्मीद पर दुनिया कायम है। मेरे हस्बैंड कहते राहुल प्लीज, ये होप ही है एक दिन होगा, एक दिन होगा। बट मुझे अच्छा लगता है कि किसी न किसी को तो स्टैंड लेना ही पड़ेगा सोशल वर्क के लिए। बट खुद का अपना फैमिली भी है, मेरा बच्चा है, सफ़र करता है पढ़ाई के लिए, हर चीज़ के लिए। जैसे हमारे पास पैसे नहीं होते कभी कभी, तो अभी तक वो 5 इयर्स का हो गया बट प्ले में ही पढ़ रहा है, हम उसको फॉर्मल में एडमिशन नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो है सो है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपकी वो बहुत महत्व है, आपके आंसुओं से कितने की जिंदगी बच रही है। लेकिन हेलमेट मैन की पत्नी के इन आंसुओं के पीछे ठोस कारण है। साल 2015 में हुई शादी के बाद जल्दी ही अपने मिशन के जुनून में राघवेंद्र ने MNC की अच्छी खासी नौकरी छोड़ी, फिर घर भी बिक गया, यहाँ तक कि हर महीने हजारों हेलमेट मुफ्त बांटने की अपनी मुहिम की खातिर उन्होंने अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रख दिए। औरतों का श्रृंगार होता है गहना। जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से मेरे ज्वेलरी मुथूट फाइनेंस में रखे हुए। इवन अब ऐसी कंडीशन है कि उसका इंटरेस्ट भी हम पे नहीं कर पाते। उनकी तरफ से फ़ोन आता है कि हम उसकी नीलामी कर देंगे, नीलामी कर देंगे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। इसी भावना वाले हेलमेट मैन राघवेंद्र मूलतः बिहार के कैमूर जिले के एक किसान परिवार से आते हैं। गांव और आसपास में ही शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने काशी से 12वीं की परीक्षा पास की, फिर वहीं करीब 5 सालों तक कई छोटी मोटी नौकरियां कर आगे की पढ़ाई के लिए खर्चे जुटाए और 2009 से 2014 तक ग्रेटर नोएडा से कानून की पढ़ाई पूरी की। तब साल 2014 में अपने दोस्त की अकाल मृत्यु के बाद तो उनकी दुनिया ही बदल गई। आज उन्हें गांव की खेती बाड़ी वाले अपने हिस्से और परिवार वालों का ही आसरा है। आज जैसे अब नहीं है, मेरे पास सब कुछ खत्म हो जाने के बाद कभी ज़रूरत होता है, भाई बहन, मेरी वाइफ, फादर इन लॉ, हर किसी का मतलब सपोर्ट रहता है। वो लोग समझते हैं मेरी परिस्थितियाँ कि मैं कोई नौकरी छोड़कर अपने मिशन पे लगा हुआ हूँ, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं हमारी मदद करते रहते हैं। फैमिली सपोर्ट है, मेरे फादर इन लॉ भी हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। मेरे पेरेंट्स हैं, वो पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो बैकअप सपोर्ट तो है। मम्मी पापा हैं तो सपोर्ट करते ही हैं। जब मैं सिंगल चाइल्ड हूँ उनकी, तो वो हमें हेल्प करते हैं हर तरीके से। बट कितने दिन तक? यही है लाख टके का सवाल, कितने दिन तक और कैसे सिर्फ अपने बूते सड़क सुरक्षा के इस मिशन में डटे रह पाएंगे हेलमेट मैन राघवेंद्र। हालांकि इनकी हौसला अफजाई तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी की है, निजी मुलाकात के दौरान और ट्वीट के माध्यम से भी। उन्होंने खुद स्पेशली मेरे कार्यों का उन्होंने जिक्र किया, दो उन्होंने ट्वीट भी किया। और जब मैं उनसे मिला भी इस चीज़ को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि आपके ऊपर ध्यान है और आप बिल्कुल आप परेशान मत होना, मैं ज़रूर आपकी मदद भी और आपके मिशंस को भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। चाहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हो या फिल्म अभिनेता सोनू सूद
हेलमेट मैन के कामों की सराहना तो सब कर रहे हैं, पर आज उन्हें जरूरत है आर्थिक सहायता की भी, ताकि सड़क हादसे में लोगों की जान बचाने की अपनी इस मुहिम को वो जारी रख सकें। कृतज्ञ समाज और सरकार से यही आशा की जाती है कि वो इनकी मदद को सामने आए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कैसे देश की सड़कों को सुरक्षित करने के लिए एक अहम कानून हेलमेट मैन की पहल पर बनाया गया है। देखते रहिए, क्या बात है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। साल 2019 में एक नया कानून आया जिसके तहत 4 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी अब हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अगले साल 2023 तक 9 महीने से लेकर 4 साल तक के बच्चों के लिए भी कोई नई व्यवस्था आने वाली है। क्या और कैसे, आइए जानते हैं। शायद कम लोगों को ही पता हो कि अब 4 साल के ऊपर के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। बाजार में उनके लिए छोटे आकार के हेलमेट अब उपलब्ध हैं। साल 2019 में बने इस कानून के पीछे हेलमेट मैन का भी योगदान है। कोई भी देश को लेकर जब समस्याएं होती तो हम एक आम नागरिक के तौर पर एक सोशल मीडिया के माध्यम इस्तेमाल करते हैं, जो कि ट्विटर पर भी हमने इसको संदर्भ में ट्वीट्स किया और लेटर भी लिखा, और उसके दरमियान भारत सरकार ने 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून पास किया, जो एक मेरा छोटा सा अपना एक योगदान था, जो सुझाव दिया, और सरकार जो लोगों के हित के लिए बहुत अच्छी उन्होंने पहल भी की इस चीज़ के लिए। शिशुओं की सड़क सुरक्षा के लिए अगले साल से एक और नया नियम लागू होगा। दुपहिया वाहन पर चलते समय 9 महीने से 4 साल तक के बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस बेल्ट का उपयोग अनिवार्य होगा। उस दौरान दुपहिया वाहन की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। इन नियमों के उल्लंघन पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित भी किया जा सकता है। ये सेफ्टी हार्नेस बेल्ट अगले साल 2023 तक बाजार में उपलब्ध होंगे। अतः यह नया कानून भी तभी लागू होगा। हर माता पिता को जो आज स्कूली बच्चे यानी कि प्ले में अगर बच्चे लेकर के जा रहे हैं, अगर बाइक से छोड़ने जा रहे हैं, तो उनको कंपलसरी है कि सेफ्टी हार्नेस बेल्ट का ही वो चीजें प्रयोग करें। बच्चों में हेलमेट पहनने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने हेतु हेलमेट मैन फूलों की इस दुकान की मदद से एक अभिनव प्रयोग भी कर रहे हैं। 4 साल से ऊपर के बच्चे को जो भी माता पिता हेलमेट लगाकर लेके आते हैं, उनके लिए एक गुलदस्ता हमारी तरफ से फ्री। जो यातायात के नियमों को पालन नहीं कर रहा है, उसे फूल देके भी हम समझाते हैं कि आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। दुर्घटना से बचने के लिए यातायात के नियमों को पालन करें। 22 राज्यों में सड़क सुरक्षा की अलग जगह रहे हेलमेट मैन कुछ और नियमों के सकारात्मक बदलाव में भी जुटे हैं। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे है, तो मैंने ये रखा कि कोई भी व्यक्ति बिना हेलमेट टोल टैक्स पास न करे, तो हमने 2019 में ही 16 जून को इसको लागू करवाया था यहाँ पर। नियम कानून तो बन जाते हैं, पर उनका पालन करना हम नागरिकों के हाथ में है, हमारे हित में है। और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियम तो सीधे सीधे हमारी जिंदगी और मौत से जुड़े हैं। इसी साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशंस द्वारा सड़क सुरक्षा से जुड़ी एक ऐसी मुहिम की शुरुआत हुई है जिसके तहत साल 2030 तक वैसी सड़क दुर्घटनाओं की संख्या आज की तुलना में आधी हो जाएं। उस विश्वव्यापी मुहिम में हेलमेट मैन ऑफ इंडिया की भूमिका अहम होने की संभावना है। सड़क हादसे की समस्या सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े के अनुसार हर साल करीब 13 लाख लोगों की मौत सड़क हादसे में होती है। इनसे उन देशों को हर साल करीब 3% जीडीपी का नुकसान होता है। साल 1980 से अब तक सड़क हादसों में दुनिया भर में
करीब 5 करोड़ जिंदगियों के दीपक बुझ गए हैं। इनसे निपटने के लिए एक विश्वव्यापी मुहिम की जरूरत है, जिसकी आहट हेलमेट मैन ऑफ इंडिया सुन पा रहे हैं। आज मेरी कहानियों से बहुत लोगों को प्रेरणा भी मिलती रहती है। इस चीज़ की नज़र हमारे आज इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रही है। जो इंटरनेशनल बॉडी UN से लोग उसके पार्ट हैं, वो लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं ट्विटर के माध्यम से। कई एशियाई देशों ने भी हेलमेट मैन के काम को सराहा है। जैसे नेपाल में इन्हें एशियन एक्सेलेंस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। वहां एशिया के करीब 30 हस्तियों को उनके उल्लेखनीय कामों के लिए पुरस्कृत किया गया। उनमें पहले पायदान पर भारत के हेलमेट मैन राघवेंद्र सिंह थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ लोग भी इनसे संपर्क में हैं। उनकी एक बॉडी की सोच है कि हम क्यों ना ऐसे लोगों को UN के प्लेटफॉर्म पे ऐसे सम्मान दें, और ताकि उन्होंने एक जो लक्ष्य बनाया हुआ है कि 2030 तक पूरे दुनिया से 50% मौत के आंकड़ों को कम करना है, हादसों को। तो उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा विकल्प हूँ। तो शायद मैं भी हो सके मैं UN के पार्ट्स पे भी जाऊँ। अगर राष्ट्रीय आंकड़ों की बात करें तो सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में हेलमेट मैन को मानवीय अंगों के गोरख धंधे के योगदान की भी आशंका है। हमारा देश कहीं नीतियां तो नहीं है कि जो इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसमें 25% कहीं लोगों को मारने का तो नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय है। और हमारा देश कहीं ना कहीं इसके इंटरनल से, जो मेरा अपना कार्य है, कि एक बहुत बड़ा ऑर्गन का रैकेट्स भी है इसके पीछे, जो कि इस पर सरकार को स्पष्ट ध्यान देना चाहिए। बीते 8 सालों में सड़क सुरक्षा और हेलमेट प्रयोग की अपनी मुहिम में राघवेंद्र सिंह को मुज़बानी प्रशंसा तो बहुत मिली, पर ठोस सहायता नहीं के बराबर। इस राह में फूल से ज्यादा कांटे ही मयस्सर हुए। फिर भी हेलमेट मैन के हौसले बुलंद हैं। सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूँ, एक हिम्मत है तलवार मेरी, 2 बाजुएं है लश्कर मेरा। हेलमेट न पहनने के कारण अपने अभिन्न मित्र की दर्दनाक मौत से व्यथित, अपना पूरा जीवन लोगों की सुरक्षा और भलाई को समर्पित कर देने वाले हेलमेट मैन राघवेंद्र सिंह की अद्भुत कहानी देख सुनकर आप बोलने को बेताब हो रहे हैं। क्या बात है! जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।